स्टार्ट हुई। साथियों, आपको बताना चाहते हैं कि आज हम पहुंचे हैं विधानसभा गदरपुर के डल बाबा मंदिर पर। हमने यहाँ पहुंचकर सबसे पहले जो हमारे श्रद्धेय राजा जगतदेव जी थे उनकी मूर्ति पर प्रणाम किया और उसके बाद जो यहाँ हमारे साधु महात्मा संत रहते हैं उनसे मुलाकात की। जब मैं यहाँ पहुंचा तो एक बहुत बड़ी मैंने बात देखी कि अभी कुछ समय पहले 26/12 को जो यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं उनके द्वारा एक मूर्ति यहाँ लगाई गई थी और उस मूर्ति को प्रतिमा को लगाने हेतु गांव-गांव में पूरा प्रचार किया गया था कि 26/12 को एक मूर्ति हम लोग डल बाबा मंदिर पर लगाने जा रहे हैं। उसको कई दिनों से उन्होंने कार्यक्रम किए और तय किया और 26/12 को पूरे ढोल नगाड़ों के साथ पूरा निकालने के बाद सारी जनता के साथ ये मूर्ति यहाँ लगाई गई थी। लेकिन मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ, जब मैंने देखा कि जो स्थान है फाउंडेशन तो बना है, ये देख सकते हैं फाउंडेशन बना है और माननीय विधायक जी का नाम भी लिखा है और एक कपड़ा भी है, लेकिन जो मूर्ति थी वो यहाँ से गायब है। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद, मूर्ति गायब होने के बाद भी जो हमारे मंदिर के पुजारी महोदय हैं उसको जानकारी उनको नहीं है। हमने उनसे बात की, उन्होंने बताया कि हमें मूर्ति की जानकारी कोई नहीं मिल रही है, यहाँ से कौन मूर्ति ले गया या किसी ने क्या किया कोई जानकारी नहीं है, ना हमें किसी ने बताया गया कि हम मूर्ति यहाँ से हटाएंगे या लगाएंगे। तो मैं पूछना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ साथियों, जब इतना बड़ा मुद्दा मूर्ति का था, जब पहली मूर्ति खंडित की गई थी, वो खंडित जिन लोगों ने की या जिस भी जैसे भी हुई उसको लेकर लगातार क्षेत्रीय विधायक ने काफी मात्रा में हमारे मुक्ता समाज के लोगों के बीच जाकर बातें, लंबी लंबी बातें की। और बहुत बड़ी बात यह है, उस मूर्ति को, खंडित मूर्ति को इन्होंने एक तालाब में, तालाब मतलब हमारा डैम है, उसमें उनका जो था पार्थिव उसमें डाल दिया गया। आपको बताना चाहते हैं, सनातन धर्म के अनुसार कोई भी मूर्ति की जो विसर्जन होता है वो चलते पानी में होता है, बहते हुए पानी में होता है। आज तक आपने देखा नहीं होगा किसी तालाब में, डैम में कोई मूर्ति विसर्जित हो, क्योंकि उसमें विसर्जित करना है, उस मूर्ति का अपमान करना है। उस मूर्ति का अपमान इन्होंने किया, एक तालाब में, डैम में जाकर डाल दी। और जबकि मूर्ति विसर्जन का पूरा तरीका होता है उसको चलते हुए पानी में उनको विसर्जित करना चाहिए था। चाहे हरिद्वार ले जाते, हरिद्वार जाने का समय नहीं था तो हमारी कोसी नदी पास में चल रही है माता, उसमें बहन कर दे, प्रवाह कर देते। लेकिन इन लोगों ने राजा जगतदेव जी का अपमान किया है। उस मूर्ति को एक जो काफी दिनों से पानी, यहाँ सलागड़ा पानी है, उसमें डाल दिया है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जब इतनी बड़ी मूर्ति को लेकर इन लोगों ने पूरे क्षेत्र में राजनीति का माहौल बनाने का काम किया है, अब ये जो मूर्ति यहाँ से गायब हुई है उसकी सूचना अगर गायब इन्होंने की है तो मंदिर में सूचना क्यों नहीं दी? सूचना इनको देनी चाहिए थी। हमारे सभी क्षेत्र के जो मुक्ता समाज के लोग हैं, साथ ही जो अन्य समाज के लोग, उनकी जो भावना का जुड़ाव इस मंदिर से रहा है और ये मूर्ति यहाँ से गायब हो गई है और इसके लिए बहुत दुखद है। अब मैं आगे अभी अपने साथियों के साथ पहुंचूंगा क्षेत्र में, इस मूर्ति कहाँ पहुंची है। उसके बाद आपने देखा होगा क्षेत्रीय विधायक जी ने जिस तरह से मूर्ति को लेकर पूरे क्षेत्र में राजनीति करने का काम किया था और जो हमारी मूर्ति अब यहाँ से गायब है उसका अभी तक कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से सूचना नहीं दी गई है कि यहाँ से मूर्ति क्यों गायब की गई है। बाबा जी से मिलने के बाद भी सूचना कोई नहीं मिली कि मूर्ति कहाँ गई है। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैंने दर्शन किए और बहुत चिंता के विषय के साथ मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मूर्ति का पता निकालने के बाद ही हम दोबारा मंदिर आएंगे।